बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मुक। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत बाद सआदत के मौका पर मैं ये चाहती हूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम की हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताऊँ कि जो कोई बड़ा घर चाहता है, जो चाहता है उसके पास बड़ी कार हो, बड़ी गाड़ी हो और ज़ियारात कोई अगर करना चाहता है तो वो ये इस नुस्खे को ज़रूर सुने कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें उनके सदक़े से मिला है। तो क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं इनका लक़ब सख़ी नहीं जवाद है। सख़ी वो होता है जिससे मांगो तो वो अता करे, और जवाद वो होता है कि जो बिन मांगे अता करे और इतना अता करे कि दोबारा मांगने की ज़रूरत ही ना रहे मांगने वाले को। तो ये सारा ही सखियों का घराना है। हमारे सारे इमाम हमारे 14 मासूम सखी हैं, 14 मासूम जवाद हैं, और उनमें से भी एक ख़ुसूसियत के साथ लक़ब जवाद का वारिस बन जाना ये ख़ास तौर पे इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियत है। और हमारे आइमा अलैहिमुस्सलाम के सामने किसी ने एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम के सामने मौला हसन अलैहिस्सलाम के सामने गालिबन ज़िक्र किया हातम ताई की सखावत का कि वो 40 दरवाज़ों से एक साइल को देता था। तो मौला ने फरमाया कि वो एक दरवाज़े से ही इतना क्यों नहीं दे देता था कि दूसरे दरवाज़े पे जाने की ज़रूरत ही ना रहे। तो ये वो हस्तियाँ हैं जो हमें बताना चाहती हैं कि सखावत क्या है और जवाद होना क्या है, कि ये कितना अता कर देते हैं अपने मांगने वाले को। और ये सिर्फ़ आखिरत के ही मालिक नहीं हैं, दुनिया में भी जो मुश्किलात हैं उनको भी हमने इन्हीं के सदक़े से दूर करना है, इन्हीं के वसीले से दूर करना है। और ख़ास तौर पे ये तो वो हस्तियाँ हैं कि जो दरमियान में नहीं छोड़ती हैं अपने मांगने वालों को, बल्कि मंजिल तक पहुँचाती हैं। और मंजिल क्या है इंसान की, कि दुनिया का को कितना भी को लायक, कितना भी को मुत्तकी को वली हो, लेकिन वो सिर्फ़ दुनिया तक ही मदद कर सकता है। आखिरत में बख्शवाने की और शफ़ाअत की जो दावा है वो सिर्फ़ आइमा अलैहिमुस्सलाम, वो सिर्फ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही कर सकते हैं। जो जन्नत में पहुँचाने का दावा भी सिर्फ़ ये हस्तियाँ ही रखती हैं। तो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के हवाले से ख़ास तौर पे एक वाक़या जो है वो मैं बताना चाहती हूँ, जो कि किताब असबातुल हुदा में मौजूद है। मनखल की एक रिवायत है, उसमें मनखल ये रिवायत करता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की सखावत को इस तरह से बयान करता है कि मैं सामरा में इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था। यानी ये जो रावी है ये कहता है कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में था और मैं बैतुल मुक़द्दस जाना चाहता था। तो मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मैं बैतुल मुक़द्दस जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे सोने के 100 सिक्के दिए, यानी ये बहुत थे, ये उस ज़्यादा राह से कहीं ज़्यादा इमाम ने अता किया। तो फिर उसके बाद सिर्फ यहीं पे नहीं, बल्कि क्योंकि ये जवाद हैं, इमाम जवाद हैं, और फिर फरमाया कि अपनी आंखें बंद करो। तो वो कहता है कि जब मैंने अपनी आंखें बंद की और जब अपनी आंखों को खोला तो मैं बैतुल मुक़द्दस में था, उसके गुंबद के नीचे खड़ा था। ये देखकर मैं हैरत में डूब गया कि एक तो इमाम ने ज़्यादा राह भी मुझे मेरी तवक्को से कई गुना ज़्यादा दिया, कि जो मेरे लिए बल्कि ज़िंदगी तक खर्च करने के लिए काफ़ी था, और उसके अलावा फिर मुझे बैतुल मुक़द्दस भी पहुँचा दिया। तो बस ये नतीजा होता है जब इन हस्तियों की तरफ रजू किया जाए। उसने चूँकि अपने ज़माने के इमाम की तरफ रजू किया, तो आज हम अपने ज़माने के इमाम की तरफ रजू करते हैं कि मौला आपके जद इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम इतना नवाजते थे, और यकीनन आप भी उनके बेटे हैं, उनके फ़र्जंद हैं, आप भी अता कर सकते हैं। आज हम में से जो जो ज़ियारात करना चाहता है, जो हज करना चाहता है, उम्रे करना चाहता है, हमारे लिए बार बार हमारी किस्मत में लिख दें। जिस तरह से कि इमाम इस्लाम ने उसको ज़्यादा राह भी दिया और पहुँचा भी दिया, आप भी हमारे लिए असबाब कर सकते हैं। आप भी उन्हीं मौजज़ाती क़ुव्वतों के मालिक हैं, उन्हीं तसर्रुफ़ात आपके पास भी हैं। तो आप भी हमारी मदद करें। हम में से जो जो ज़ियारात पे जाना चाहता है, तो आप सब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को आज उनके जद इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को वसीला बनाते हुए दुआ करें, तो यकीनन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मोहर लगाएंगे, हमारी जो है हमारी ज़ियारात पे जाने की मोहर लग जाएगी। तो ये तो था ज़ियारात पे जाने के लिए जो मैंने आपको एक नुक्ता हदिया किया। तो ख़ास तौर पे फिर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम के बारे में ही मशहूर है। बल्कि एक आयतुल्लाह तो यहाँ तक लिखते हैं कि जिसको बड़ा घर चाहिए, जिसकी गाड़ी, जिसको चाहिए कि मेरे पास बड़ी हो, हालांकि देखने में दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन एक जायज़ वसाइल के साथ
अगर इंसान को मिल जाएँ तो ये कोई गुनाह की बात भी नहीं है। तो इंसान को अगर दुनिया की भी तलब हो लेकिन जायज़ हो, उसमें नाजायज़ वसाइल को ना लेके आए। ऐसा नहीं है कि जायज़ और नाजायज़ तरीके से दुनिया को हासिल करने के लिए वो परेशान रहे। तो अगर वो जायज़ तरीके से इन चीज़ों को हासिल करना चाहता है तो अल्लाह की नेमतें हैं, क्योंकि गुर्बत से पनाह मांगने को फरमाया मासूमीन ने कि गुर्बत से पनाह मांगो। तो अगर कोई ये बड़ा घर चाहता है तो मुजतहिद आयतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ के इमाम जवाद इमाम तकी अलैहिस्सलाम को हदिया करें। तो वो मुजतहिद फरमाते हैं कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से जिन लोगों को देखा है कि वो ये वजीफ़ा करते हैं, उनको बड़े घरों में जाते देखा है कि उनको बड़े घर नसीब हुए। तो ये आज ये 2 वजीफ़े हैं। एक तो सूरह यासीन पढ़ के इमाम तकी अलैहिस्सलाम को हदिया करें, आज ख़ुसूसी तौर पे करें, और वैसे भी वक्तन फ़वक्तन जितना हो सके करते रहें जब तक कि आपका मुद्दआ ना मिल जाए। तो बस ये वो सखी घराना है, और खुदा हमें अपने आइमा अलैहिमुस्सलाम की हकीकी मारिफत नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।